काला पानी, काला पानी, काला पानी। ये एक ऐसी खतरनाक सज़ा थी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बहादुर लोग भी मौत की तमन्ना करने लगते थे। आखिर क्या थी काला पानी की सज़ा? क्यों इस सज़ा को इतिहास की सबसे घिनौनी और सबसे खतरनाक सज़ा के तौर पर माना जाता था और आज भी माना जाता है? क्यों इसको लोग दुनियावी दोज़ख कहते थे? क्या था उसमें ऐसी खतरनाक चीज जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाया करते थे? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। दरअसल ये बात स्टार्ट होती है 1875 से, जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में ये घिनौना आइडिया आया था। ब्रिटिश हुकूमत ने ये फैसला ले लिया था कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि दुनिया का इंतहाई खतरनाक तरीन आइलैंड माना जाता है, इस पर वो अपनी खौफनाक जेल बनाना चाहते थे, जिसका नाम वो सेलुलर जेल भी रखना चाहते थे, जिसके सहारे वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे बहादुरों को दबाया जा सके। और फाइनली 1896 में इस खौफनाक जेल का काम स्टार्ट होता है। अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काट काट कर वहाँ का काम शुरू कर लिया गया। ये मिशन इतना खतरनाक था कि जेल का काम करते समय ही वहाँ कई मजदूरों की मलेरिया और सांपों की वजह से जान चली गई, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड जहरीले मच्छर और सांपों और बहुत से खतरनाक तरीन चीजों से भरा पड़ा है। यहाँ पर स्नेक इतने ज्यादा है कि यहाँ हर 10 मीटर पर 1 या 2 अंडमान कोबरा देखने को मिलेंगे। आपकी मालूमात के लिए अंडमान कोबरा इतना जहरीला होता है कि वो अगर इंसान पर फूंक मारे तो इंसान ज्यादातर केसेस में परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। सबसे पहले यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास कमिश्नर हाउस तैयार किया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम और ब्रांच जैसी चीजें भी शामिल थी। इसके बाद पूरे जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच एक लंबा टावर बनाया गया, जिस पर 1 घंटा लगाया गया, जो किसी भी तरह का बड़ा खतरा होने के लिए बजाया जाता था। और उस टावर पर 3 अंग्रेज अधिकारी 24 घंटे पूरे जेल पर खड़े निगरानी करते रहते थे। उसके बाद शुरू हुआ इस खतरनाक तरीन जेल सेलुलर जेल का काम। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इसमें 696 सेल्स बनाए गए। यहाँ इतने ज्यादा सेल्स बनाने का एक ही मकसद था कि उसमें हर एक कैदी को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि जब एक से ज्यादा कैदियों को एक साथ रखा जाएगा तो हो सकता है कि वो उनके खिलाफ कोई प्लान बनाए, जो कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे। इसलिए इन्हें ना ही कभी एक दूसरे से मिलने दिया गया और ना ही कभी इन्हें एक दूसरे को देखने दिया गया, जिससे कैदी बहुत ही जल्द मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता था। जेल के हर एक कमरे के 3 मीटर ऊपर एक खिड़की भी लगाई गई थी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें से तो हर कोई निकल कर भाग सकता है, लेकिन शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस जेल को पानी के बीचों बीच आइलैंड पर बनाया गया था, जिसके चारों तरफ कई किलोमीटर समंदर ही समंदर होता था। इसलिए अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो उसको आसानी से पकड़ लिया जाता, और अगर ना भी किसी ने पकड़ा तो मौत के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक मर्तबा 200 लोगों ने वहाँ से एक साथ भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन सबको एक साथ पकड़ लिया गया। उसके बाद 87 लोगों को जेल से भागने के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया और बाकी ने तो वैसे ही सुसाइड कर लिया। सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन में करीब 7,17,000 रुपए की लागत लगी थी। इसकी फ्रंट बिल्डिंग लाल ईंटों से बनी हुई है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ मंगवाई गई थी, जो आज म्यांमार नाम से जाना जाता है। और आखिर फाइनली 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस काला पानी जेल में बंद कैदियों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाया जाता था। यहाँ हर एक कैदी को रोज 3 पाउंड नारियल और सरसों को कोल्हू में पीटना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस सूरत में उन्हें बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता। इसमें कई लोगों की तो जान भी चली जाती थी। यहाँ के कैदियों से रोजाना तौलिए और कालीन बनाना, रस्सी बनाना और नारियल की चटा तैयार करना, ऐसे और बहुत सी मुश्किल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसमें उन्हें बस उतना ही खाना दिया जाता जिससे वो मुश्किल से बस जिंदा रह सके। इस जेल में आकर यहाँ का जुल्म सह कर कैदी बहुत ही जल्द दिमागी और शारीरिक तौर से अपाहिज हो जाता था। ये सब तो एक मामूली बात है जो हम आपको आगे बताएंगे उसके सामने। यहाँ के रहने वालों को खाने के लिए जंगली घास की सब्जी और पीने के लिए कीड़े मकोड़ों का पानी दिया जाता, जिसे आम आदमी शायद देखना भी पसंद ना कर सके। यहाँ के लोगों के लिए कोई टॉयलेट भी नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें 2 बर्तन दिए जाते, जिसमें से एक में उन्हें खाना दिया जाता और दूसरे टॉयलेट के तौर पर दिया जाता। ये सब उन्हें एक ही छोटे से कमरे में करना पड़ता था, और कई बार उन्हें टॉयलेट के बर्तन में खाना दिया जाता, जिससे उन्हें खाने के बर्तन में टॉयलेट करना पड़ता
पड़ता था। अगर यहाँ कोई कैदी किसी तरह की कोई मांग करता तो उसे इस तरह बेरहमी से पीटा जाता जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ भारतीय कैदियों को ही लाया जाता था, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ दुनिया भर के कैदियों को लाकर कैद करती थी। फिर जो एक बार आ जाता वो कभी वापस जा ही नहीं पाता, ना उसे कोई छुड़ा कर ले जा सकता था, क्योंकि ये जेल ऐसी लोकेशन पर वाक़ था कि यहाँ ना कोई आसानी से आ पाता और ना ही कोई जा पाता। फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सिपाहियों ने इस जेल पर कब्जा किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को ही सेलुलर जेल में कैद कर दिया और उन्हें ऐसी ही सजा दी जाती जैसे वो अब तक दूसरों को दिए जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में अंग्रेजों ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। काला पानी जेल के शहीद बहादुरों की अगर बात की जाए तो उनमें मौलाना अहमदुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकुरी, मौलाना फजले हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वामान गोपाल जोशी, गोपाल भाई परमांडे जैसे और कई बहादुर शामिल है जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतना जुल्म सहकर शहादत पाई। सेलुलर जेल पर शहीदों के नाम आज भी लगे हुए हैं और वो सब चीजें वहाँ मौजूद है जिसके जरिए उन पर जुल्म किया जाता और उन पर टॉर्चर किया जाता। 1963 में यहाँ एक गोविंद बालम पट हॉस्पिटल खोला गया जिसमें 500 बेड और 40 डॉक्टर अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो सेलुलर जेल जरूर जाकर आए। यहाँ आपको अपने देश के बहादुर सिपाहियों और हिस्ट्री के कईयों सबक मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप काला पानी की सजा के बारे में पहले से जानते थे? और अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।